जो आज से हजारों साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए लड़कर अपने प्राण देते थे। ठीक उसी प्रकार ये किसान के बेटे पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। और मान रहा को ने हरदर मिता कर दिया ही और माँ का मंदिर की जमीन का सारों कर निर्माण कर दिया थाना को। अब वो थाना उसमें बनवा दिया को नहीं चाहे क्यों भी हुआ। आज 8 दिन होगा मानो बैठे। एक साइड तो हमें ये कहा जाता है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मंदिर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, और दूसरी तरफ काम चल रहा है। जनता की सुरक्षा होनी भी जरूरी है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उससे पहले मंदिर है, ये आस्था का केंद्र है। ये सरकार की हठधर्मिता और कुछ लोग जो कहीं न कहीं उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले को बिना मतलब कुल पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। थाना बना लेना ग्रेड के पास स्कूल के पास जमीन पड़ी है, 200 मीटर बाद में मोकली जमीन पड़ी है, सही तो बनाओ कि तेजाजी भी तो मर गा जागे, मैं भी मर सका जा, कोई बड़ी बारी बात नहीं। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हाँ अड़ोदा का वीर तेजाजी मंदिर का बाहर आप हम मौजूद हाँ। तेजाजी मंदिर आप देख सको बड़े मंदिर है, और जी कि आप अड़े लगभग 8 दिन पहले आके भी गया हा। अड़े का जो भी आसपास का ग्रामीण है और जितना भी तेजाजी जो मंदिर का श्रद्धालु है, अड़े लोग मंदिर ने तेजाजी ने मानने ही बे ये मंदिर ने लेके अड़े आप देख सको हो आंदोलन ना आज अड़े 8 दिन होगा ही, और आज धरनों है 8 दिन से लगातार जारी है। लगभग सैकड़ों लोग अड़े मौजूद हैं। आऊँ जानागा भाई भी के बाद में ये लोग आप भी तक जिन की सुनबा माइए कि भाई कलेक्ट्रेट के बड़े जाके एक ज्ञापन भी दिया हा, भी के बाद में के वार्ता हुई ही प्रशासन से के बातचीत हुई ही, क्या जवाब मिले, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी, राम राम जी। के नाम है थारो? सुल्तान। ताऊ जी 8 दिन से लगातार अड़े धरना पर बैठे हो, के बात हुई भी के बाद में प्रशासन से कोई बातचीत हुई की? प्रशासन ने तो दो बारी जाया, कलेक्टर ने जाया, एसडीएम ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने दिया, और मान रहा को ने हरदर मिता कर दिया ही और माँ का मंदिर की जमीन का मंदिर का सारों कर निर्माण कर दिया थाना को। अब वो थाना उसमें बनवा दिया को नहीं चाहे क्यों भी हुआ। आज 8 दिन होगा मानो बैठे, थानू तो मेरे को नहीं बनवा दिया, चाहे मान शहीद होने पड़े अतः जीवन 10-5 वर्ष को शहीद हो जैसे क्यों डर को नहीं। अपने साथ में युवा नेता मुकेश जी गढ़वाल हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुकेश जी, ताऊ जी में बातचीत करिए, बोले कि बड़े आप थे ज्ञापन भी दे के आए हो और बेहद धर्मिता अपना रखी है, काहे खेण है? कहना यही है कि यहाँ 300-400 लोग इकट्ठे हुए थे जिस दिन ये हमें पता चला कि यहाँ थाने की जमीन अलॉट हो गई, और जो पत्थर गड्डी कर रहे थे एकदम मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसके सामने, तो हमने 400-500 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया एसडीएम कलेक्टर साहब को भी। कलेक्टर साहब के पास 2 बार जाकर भी वार्ता में जब बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं हम प्रयास करें, रोक देंगे, दूसरी जगह भूमि आवंटित कर देंगे। लेकिन जब आश्वासन देने के बाद में भी अगर लगातार काम चल रहा है तो इससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये हठधर्मिता है इनकी, ये समझ नहीं पा रहे किसी चीज को। ये सोच रहे कैसे भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, आपस के अंदर शासन प्रशासन और ये किसान के बेटे लड़े और विवाद उत्पन्न हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम शांतिपूर्ण 8 दिन से शांति से हम धरना दे रहे हैं, और हम लगातार धरने देकर ही, चाहे मेंशन करना पड़े या बड़ी लड़ाई लड़ेगी, वो अगली अलग रणनीति रहेगी। हमने मंत्री महोदय को भी ज्ञापन पहुंचाया था, सीएम डिप्टी सीएम दिया जी को भी हमने ज्ञापन पहुंचाया, हमारे टीम सदस्य गए थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि आप चिंता नहीं करें, आपके साथ जो आस्था का केंद्र है तेजाजी महाराज, तो उसके लिए वो जो जमीन है उसको हम तेजाजी के मंदिर के नीचे रखेंगे, और जो थाना है उसको हम दूसरी जगह। लेकिन उसके बावजूद एक साइड तो हमें ये कहा जाता है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मंदिर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, और दूसरी तरफ काम चल रहा है। तो ये दोहरापन जो चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है, तो इससे यही प्रतीत हो रहा है। तो 8 दिन से लगातार किसान के बेटों के अंदर धीरे धीरे जो रोष उत्पन्न हो रहा है, और जो सरकार के प्रति और शासन प्रशासन के प्रति कि ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेज शासन कर उस नीति के तहत ही हमारे पास शासन करना चाहते हैं, और कुटाराघात की तरह बड़ा कर रहे हैं कि हमारी आस्था से खेल रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए, समय रहते ये जो भी हमारा जो आंदोलन चल रहा है मंदिर की जगह, वो जो काम चल रहा है उसको रोकें और हमें आश्वस्त करें कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा इनको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन की हम रूपरेखा बना रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन करके एसडीएम कलेक्टर को भी हम मैसेज देंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये सरकार अब बैठे हैं तो आंखें बंद करके बैठे हैं, इनके किसी को भी किसी दलदल में फंसे हुए हैं। अभी देखिए आपने कि स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, धन्यवाद दूंगा मैं मीडिया बंधुओं को जिन्होंने करके, और एक बीजेपी का विधायक, एक कांग्रेस का, एक निर्दलीय, तीनों किस प्रकार से लूट करने में लगे हुए हैं।
इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कितना बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी और जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको सिर्फ लूट से मतलब है, अपने जेब भरने से मतलब है, रिश्तेदारों को सबको माइनिंग कोई भी प्रकार का काम हो उसके अंदर चोरी करके अपने घर पैसा भरना बस। देखो आप 8 दिन पहले अठे आके गए हा जिद भी काफी अड़े लोग मौजूद हा ये विरोध प्रदर्शन में आप आंदोलन जिन खेरे हाँ काफी लोगों को यो भी कहना है कि भाई अगर यो थानों अठे बन रहे है जनता की सुरक्षा के लिए बन रहे है तो ये चीज ने क्यों रोक रहे हो? देखो, जनता की सुरक्षा होनी भी जरूरी है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उससे पहले मंदिर है, ये आस्था का केंद्र है, और जहाँ थाना होता है, जी थाने के आसपास अगर मंदिर परिसर में अगर थाना होता है तो थाने में कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, और जो थाने हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो आप क्या होता है। तो जन भावनाओं के खिलाफ अगर आप थाना बना रहे हो तो ठीक नहीं है। आगे 200 मीटर आगे बना लो ना, कौन मना कर रहा है? 500 मीटर आगे बना लो, जगह तो 200 बीघा जमीन पड़ी, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस थाना बनने से सुरक्षा तो अच्छी बात है, सुरक्षा देना, लेकिन मंदिर के सामने थाना बनना ये ठीक नहीं है। जी कि अभी आप बताया कि थानों पहली तो जो जमीन आवंटित करी गई है बा अड़ीन पीछे की साइड करी गई बीर चीज ने लेके कोई विरोध कौन करो, लेकिन अब बता रहे हैं कि बिल्कुल मंदिर का जस्ट सामने ही वो बनाया जा रहा है, साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने ये कहा तो हमारे को ये कहा कि वो जमीन बहुत पीछे है यहाँ से। जी जो इन्होंने हमारे को जो बात बताई कि हम वहाँ पीछे आवंटित कर देते हैं, हम कर दो, उससे हमारे क्या, वो यहाँ से 40 से 50 मीटर पीछे जगह है, और आज यहाँ मंदिर के गेट के सामने वो दीवार खींच रहे, पत्थर गड्डी कर रहे हैं, तो ये इनका जो दोहरा रवैया ये ठीक नहीं है। तो भी बाद में आप जड़े आप कलेक्ट्रेट पर बड़े जाके आप ज्ञापन भी सौंपे हो कलेक्टर ने, तो भी के बाद में कौन कौन सा जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत हुई? हमारे सभी जनप्रतिनिधि से बात हो रही है। हमारे साथ सीकर कलेक्ट्रेट को जब हम ज्ञापन दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिराम जी रणवा हमारे साथ थे, ताराचंद जी दायल जो विधानसभा विधायक प्रत्याशी थे वो हमारे साथ थे, जिला प्रमुख है, और कानाराम जाट हमारे साथ था। तमाम जितने भी किसान कौम के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन ये सरकार की हठधर्मिता और कुछ लोग जो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले को बिना मतलब तूल पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके लिए आने वाले समय के अंदर गलत होगा। जब हमने पहले दिन 400 साढ़े 400 लोग इकट्ठे, उस दिन हमारे यहाँ सीओ साहब हैं आनंद जी राव, वो हम आए हमारे बीच और हमारा आश्वस्त किया, और उनको हमने ज्ञापन भी दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, आप चिंता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। उसके बाद हमारे तहसीलदार जी के भी यहाँ कुछ लोग, पटवारी नायब तहसीलदार, वो भी हमारे बीच आए, और उन्होंने यही कहा कि हम दोबारा इसका रिपोर्ट बना के भेजते हैं, बस। उसके बाद हमारे से कोई बात नहीं हुई, तो उसी दिन बात हुई थी। तो अब थाने क्या लगा है मुकेश जी, लगातार 8 दिन तो हो चुके हैं, तेजियां बोल रहे हो कि बे हठधर्मिता अपना रखी है, अगर अभी यह चीज़ नहीं मान्या, अगर कोई जबरदस्ती हुई तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेंगी कि हम हमारे शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर वो आकर अगर कुछ गलत करते हैं तो लड़ेंगे और जीतेंगे। जो आज से हजारों साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए लड़कर अपने प्राण दे देते, ठीक उसी प्रकार ये किसान के बेटे हैं, पूरे गांव ग्रामीण लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी नहीं रुकेगा, पीछे पीछे नहीं हटेगा, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। यहाँ के हमारे जो पुजारी जी हैं उनका नाम मंगल जी कूड़े, जो भी हमारे पास बैठे हैं, ये जब से थाना है तब से इनके दिल के अंदर जो दर्द है, ये बार बार मेरे को ये कह रहे हैं कि अगर कोई बात भी हुई ना तो सबसे आगे मैं गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हूँ, मैं हम रोकने की एक बार। तो ये अब मेरे को साफ कह रहे हैं कि मैं कल या परसों से अनशन पे बैठूंगा। तो एक बार हम देख रहे हैं सरकार की हरदर्मिता अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं कल से पुजारी जी अनशन पर बैठेंगे, कल या परसों से जैसे भी रूपरेखा बना के, और उसके बाद चाहे पूरे गांव को अनशन पर बैठना पड़े, लड़ना पड़े, सब तैयार हैं। मंगल जी हमारे पुजारी जी जो पुजारी जी का कहना आके बात जो बता रहे हैं कि भाई आप अनशन पर बैठोगे, दो दिन का इंतजार हो रहा है इनका, प्रशासन का, क्या कहते हैं, फिर बैठ जाएंगे। या आपकी जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कौन है होने दो आप? थाना बना लेना, ग्रेड के पास स्कूल के पास जमीन पड़ी है, 200 मीटर बाद में मोकली जमीन पड़ी है, चाहिए तो बनाओ जी जी। आ तो शहर कन्वर्ट करिए, बैठे चाहे 400 कर लो, मोकली जगह पड़ी है, दूर थोड़ी भेज रहा, गाँव से दूर भी भेज, वो कौन सा मम्मी को चाहिए, बन बसाओ तो बनाओ आराम से। मतलब कि जनता की सुरक्षा के साथ भी आपको कोई खिलवाड़ कौन कर रहा है? राम राम जी दाऊ जी। राम राम जी राम। कब सु बैठे हो इधर ना में? 8 दिन होगा आज। 8 दिन होगा। और कब तक विचार है, कहीं सुनाई नहीं होगी, कब तक विचारिया है, जठता नहीं माको थाना को 78 बोझा लाग रहा है, जठता नहीं की जमीन नहीं छोड़ेगी, जठता तो मैं बेटे बेटे जा, अरे अत्तामो थानू को ना, थाना के लिए बड़े ने गोचर पड़ी जो कत्ती लंबी चौड़ी हमेशा बनाओ, अरे उधर नु चालू ही रही, अरे मैं मागा मंदिर की जमीन ले डटशा
चाहे मान मरनू ही पड़ेगी के लिए कि तेजाजी भी तो मर गा जागे, मैं भी मर सका जा, कोई बड़ी बारी बात को नहीं। बोलो तेजाजी महाराज की। ये कि पहली बातचीत हुई कि जो सदर थानो है जो पीछा का बोझा ही बाकी आउटसाइड के अंदर बात हुई कि बेसु बठिनबो है थानो बना गो जद लेके आ लोगों ने कोई विरोध कौन करे हा। लेकिन अब आप देखो हो कि मंदिर के जस्ट गेट के सामने ही अड़े पत्थर गाड़ दिया गया है कि अठे वो थानो बना गो, तो भी चीज ना लेके ये लोग विरोध कर रहे हैं। बिके लिए ही अनिश्चितकालीन वो धरनो है वो जारी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।